आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूँ, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन कानून को पास हुए पूरे 4 साल हो गए हैं, लेकिन आखिरकार अभी तक वो लागू क्यों नहीं हुआ और लोकसभा चुनाव से पहले अचानक कैसे होने लगी उसकी चर्चा, और दूसरी तरफ से यानी कि विरोधियों की तरफ से बरपने लगा हंगामा। सबसे पहले जानिए कि सीएए क्या है। दरअसल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 6 धर्मों के लोग यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ये जो आ रहे थे वहाँ से प्रताड़ित होकर के, तो बिना वैध डॉक्यूमेंट्स के आ रहे थे, उनको न वहाँ पूछ हो रही थी और न यहाँ पर। लिहाजा 9 दिसंबर 2019 को मोदी सरकार ने संसद में एक कानून पारित कराया जिसका नाम है सीएए, और ये कहा कि इन 3 पड़ोसी देशों से इन 6 धर्मों के लोग जो आए हैं 31 दिसंबर 2014 तक और उनके पास वैध डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी उनको सिटीजनशिप दी जाएगी भारत की। कानून पास हो गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, लिहाजा जो विधेयक था वो कानून बन गया। और तभी आ जाता है कोरोना और बरपता है हंगामा। उससे पहले मार्च में कोरोना आया था 2020 में, उससे पहले हंगामा बरपता है। शाहीन बाग आंदोलन आपको याद होगा, जबरदस्त आंदोलन किया गया। विरोध का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लिहाजा इसमें धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जा सकती, और उसमें यदि दी भी गई है तो फिर मुस्लिम धर्म को क्यों नहीं शामिल किया गया, इस्लाम मुस्लिम को क्यों नहीं शामिल किया गया, इसी को लेकर के विरोध हुआ। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। कोरोना आया, धरना प्रदर्शन खत्म करा दिया गया। इसके बाद 27 दिसंबर को अमित शाह जाते हैं, जो गृह मंत्री हैं, वो पश्चिम बंगाल, और वहाँ पे कहते हैं कि उनकी सरकार सीएए को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा समेत कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे काफ़ी संख्या में अवैध रूप से लोग रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल को तो शरण स्थली कहा जाता है धर्म विशेष के लिए। तो निश्चित रूप से जब अमित शाह ने बयान दिया, देश के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, हमारे सिद्धांतों की सरकार बने, वो हमारा लक्ष्य है। मगर बंगाल उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है घुसपैठ पूर्णतया रुक जाना और घुसपैठ को सील करना। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है गाय की तस्करी रोक देना। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है शरणार्थी जो आए हैं उनको सीएए के माध्यम से नागरिकता दे देना। और दीदी कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह करें कि सीएए होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। जो भाई आसपास के राज्यों से प्रताड़ित होकर यहाँ आए हैं, उनको धर्म परिवर्तन की धमकी देकर भगाया गया है, उनके सम्मान की, उनके मान की, उनकी संपत्ति की, उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है, और ये होकर रहेगा। दीदी आप चिंता मत करें। तो उसमें चुनाव भी एक अहम कारण हो सकता है, लेकिन चूंकि सरकार ने कानून पहले से पास किया हुआ है तो कभी न कभी तो ये लागू होगा। अब सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, एक अधिकारी ने को कोट किया गया है एजेंसी द्वारा कि इस
को लागू करने के लिए नियम बनाने की जरूरत थी, वो नियम बन करके तैयार हो गए हैं और पोर्टल भी तैयार हो गया है। ऑनलाइन इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। सवाल पूछा गया है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले ये लागू हो जाएगा, तो उस पर जवाब मिला है कि उससे बहुत पहले, यानी कि सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है CAA लागू करने के लिए। अब जैसे ही ये बात पब्लिक डोमेन में आई वैसे ही बरपने लगा हंगामा। इस कानून का मुस्लिम को न शामिल करने के अलावा एक और आधार पे आलोचना होती है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है। वो ये कि मान लीजिए कि तमिलनाडु से जो यहाँ के विस्थापित भारतीय आए, चाहे अवैध रूप से आए, चाहे चीन से, तिब्बत से बौद्ध आए और म्यांमार से रोहिंग्या आए, उनको कौन देगा नागरिकता, वो उनको कौन बसाएगा? इस पर जवाब मिला, कोर्ट में दिया सरकार ने कि हम सभी देशों से आए हुए शरणार्थियों को या दूसरे देश की समस्याओं को हल करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हम उन लोगों की सुध ले रहे हैं जो बहुत दिनों से पड़ोसी देशों में प्रताड़ित थे और उन्हें कोई ठौर ठिकाना नहीं मिल रहा था। ये दुनिया भर की समस्या है, लिहाजा दुनिया मिल करके निपटाए। असदुद्दीन ओवैसी AIM जो चीफ हैं, वो क्या कह रहे हैं, जरा उनको सुनिए। CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion, and please understand that CAA must be read with and understood with NPR NRC, which will lay down conditions of the to lay down conditions to prove your citizenship of this country. And I'm telling you, if that happens, it will be a grave injustice, especially to the Muslims, to the Dalits, and to the especially poor people of India, irrespective of which caste and religion they belong to. It is unconstitutional because it is made on religion. Secondly, it has to be understood with NPR NRC. इसके बाद बारी आई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार तेजस्वी यादव की। उन्होंने कहा कि चुनाव का मौका है, कुछ न कुछ तो हंगामा बरपाएंगे ही, ध्रुवीकरण की कोशिश करेंगे। बीजेपी आज तक यही करती आई है, उनको भी जरा सुन लीजिए। अमित जी होने की संभावना है, लग रहा है इसी महीने CAA इसी महीने लागू होने की संभावना है। क्या आता है नहीं आता है पूरा अंतिम जब तक ये हाउस में बिल नहीं पेश किया जाता तो हो जाएगा। इस पे क्या कहा जा सकता है? कई बार होता है कि हर चीज जो है गुब्बारा जैसा छोड़ दिया जाता है, उसी पे सब बयानबाजी आने लगता है, लेकिन होता कुछ नहीं। तो ये चीजें आ जाने दी जाएगी। और इस मामले में तो आप लोग सब लोग को पता है कि हमारे पार्टी का क्या स्टैंड रहा है। पहले भी पार्लियामेंट में इस चीज को लेकर के बात रखी गई थी, तो हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से इस बात को किया। अब चुनाव आएगा तो इस तरह के मुद्दे आएंगे, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, और तो मुद्दा है क्या? और हमको भी पूरा यकीन है कि 3 चीजों के अलावा आप लोग कुछ नहीं पूछिएगा। हिंदू मुसलमान के बारे में पूछिएगा कहीं ना कहीं से, दूसरा जांच एजेंसियों के बारे में पूछिएगा, और तीसरा जो है आप लोग जो है जो इस तरह की जो सवालें हैं, CAA NRC तो हिंदू मुसलमान का हो ही गया, और ED एजेंसी का हो गया, और बाकी सारी चीज आप लोग इसी तरह की चीजें। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।